हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि मैंने मॉर्निंग में एक पार्ट अपलोड किया था कि जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं वो अब दूसरों की लाइफ में किस तरीके से डोमिनेटिंग हो जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। ये लोग ये इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं कि इनको हमेशा ये लगता है कि जितनी भी अटेंशन है वो सारी हमें मिले। ये अटेंशन सीकर होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे आज कुछ और एग्जांपल्स भी देनी थी, बट मैं आज के व्लॉग में ही लूँगी। सितारा अपनी अम्मी के पास जब जाती हैं कि मैं उनको अपना ड्रेसअप दिखा दूँ, कैसे मैंने ड्रेसअप हुई हूँ मैं, तो वो अपने चाचू से पूछती हैं कि आप रेडी नहीं हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि सितारा अपने मुंह से हमें बोले करे कि वो हमारे साथ चलें, या मतलब इस तरीके से, क्योंकि और वो देख रहे हैं ना हाथ में कैमरा है, तो वो उनका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है। अब गाड़ी छोटी है, ये सबको पता है, और मतलब किसी ने एक स्पेशल गेस्ट की तरह उनको इनवाइट किया है। तो अगर ये सितारा के हस्बैंड, उनके बच्चे जाते तो थोड़ा सा अलग था, लेकिन चलो उनकी अम्मी भी जाना चाहती, तो लेकिन उनके साथ फ़ातिमा और उनके चाचू का जाना इतना ज़्यादा ऑड लग रहा था कि क्योंकि एक तो गाड़ी में जगह नहीं है, मतलब फंस के ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा गया, और साथ जाने के लिए मतलब पहले बोला गया कि नहीं, मतलब मैं नहीं जाऊंगा, आपकी अम्मी भी नहीं जाएगी, मतलब अगर वो भी नहीं जाए तो, मतलब इस तरीके का कुछ उसको वो बात जाने आने की नहीं है। बात वो है कि सितारा के ऊपर प्रेशर बना के रखना, कि उसको ये डर लगा रहे कि क्या ठीक है क्या गलत है, कहीं मतलब कोई मेरी वजह से हर्ट ना हो जाए, या मैं इनको छोड़ जाऊं तो ये बुरा ना मान जाए। तो एक अंदर कश्मकश हर वक्त चलती रहे, और वो भी किसी दूसरे की वजह से। मैं वही बार बार बोलूँगी कि सितारा के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सितारा के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज की गई है, और वो भी उनकी मदर के द्वारा। उनकी मदर ने फ़ातिमा को वहाँ पे इतने महीनों से बिठा रखा है, अभी 2-3 महीने और शादी नहीं हो रही है, तो वो वहीं पे हैं। जबकि मैंने एक सजेशन भी दिया था कि इनको अब थोड़ी देर अपनी खाला के पास भी रहना चाहिए, पर कोई सोल्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है उसका। और आप थोड़ा सा सितारा के बारे में बात करते हैं। सितारा जो है वो अपना लेवल थोड़ा सा हायर करना चाहती थी, क्योंकि पैसा आ गया। ऑब्वियसली सी बात है, जब पैसा आए तो अकल अपने आप आ जाती है कि मुझे घर डेकोरेट करना है, मुझे बच्चों को इस तरीके से ड्रेसअप करना है, अपने आप को खुद इस तरीके से ड्रेसअप करना है। तो उनका ड्रीम था कि घर बड़ा हो मेरा, और इस तरीके से मैं सजाऊँ, फर्नीचर वो अपनी पसंद का लेके आई। तो वो अब मतलब कहने का मतलब जिस बैकग्राउंड से आई थी उससे वो अपने आप को ऊपर उठाना चाहती थी, और सबसे बढ़िया वो कोशिश कर रही थी ये सब चीज़ें करने की। और अब हम जब वो कराची में थी, उनकी मदर नहीं थी, तो आप मतलब उनको अपने घर का एक चक्कर पूरा लगाती थी, दिखाती थी कि मेरा ये ड्राइंग रूम, मेरा ये डाइनिंग एरिया, मैंने यहाँ पे मिरर लगा रखा है, ये मेरा बेडरूम है, ये बच्चों का। आपने जब वो जिसने कराची वाले जो रेंट वाले हाउस में शिफ्ट किया था, इसमें भी उसने घर का चक्कर लगाया, लेकिन वो उस तरीके से डेली वाला नहीं है। वो कुछ एरियाज़ ही वो करती है कैप्चर, क्योंकि वो इतना जो घर मेसी हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से भी अब जब एक इंसान को साफ़ सुथरा रहने की, अच्छी तरीके से उठने बैठने की आदत पड़ जाती है ना, तो फिर जब उसके घर में गेस्ट आते हैं, जैसे वॉशरूम यूज़ करते हैं कई लोग इस तरीके से, तो वो ठीक नहीं करते, या फिर ड्राइंग रूम पे जो सोफ़े हैं वहाँ पे मतलब वो डेली यूजेस के लिए नहीं होते। तो इस तरीके से लोगों को अंदर से इरिटेशन होने लग जाती है। आप खुद सोचिए कि अगर आपके घर में आकर कोई परमानेंट रहना शुरू कर दे, और आप जिन चीज़ों को आप संभाल के बड़ा केयर से रखते हैं, गेस्ट के लिए कुछ एरियाज़ रखते हैं, अगर वो सारे एरियाज़, पूरा घर एक जैसा ही बन जाए, सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही कंफर्ट का ध्यान रखा जाए, कोई आने जाने वाले के लिए कोई गेस्ट रूम कुछ भी ना बचा हो,
तो फिर आपको कैसा लगेगा? तो वो एक अंदर टेंशन अंदर से रह जाती है कि अब यहाँ पे अब नई जगह पे शिफ्ट हुए हैं, बच्चों को क्या सिखाएंगे, क्या टेबल मैनर्स होंगे, क्या पहले वो डाइनिंग टेबल पे बच्चों को भी खाना खिलाती थी और उन पे पूरा टाइम देती थी। अब क्या हो रहा है, बच्चों को नीचे बिठाया गया है। मैंने इसीलिए थंबनेल पे लगाया है, जिनके लिए वो कह रही थी कि बच्चे ख़राब करते हैं और सारी चादरें डाल दी, जबकि बच्चे खाना भी नीचे खाते हैं, बुक्स वगैरह भी उसमें बैग रखे रहते हैं, वो भी मैनेज उसमें करते हैं। मेनली वो अपने अपने रूम्स में रहते हैं और कभी भी अगर वो लाउंज में या नीचे लॉबी में आते भी हैं तो वो नीचे ही बैठते हैं जहाँ पे उनका उन्होंने एलसीडी इंस्टॉल करा है। तो वो खाना अगर खाते हैं कालीन पे खाते हैं, टेबल को भी, वो सेंट्रल टेबल को भी नहीं यूज़ करते। तो यूज़ कौन करता है, उनकी पिक्चर भी मैंने लगाई और बच्चे और सितारा ज़मीन पे बैठ के खाना खा रहे थे, अब मैंने उसका थंबनेल भी लगाया। ये बात छोटी नहीं है, ये बहुत बहुत ह्यूज डिफरेंस है। एक, जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो अपने आप को, अगर सिर्फ खाना ही खाना या इस तरीके से रहना है तो किसी भी तरीके से आप इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप ऊपर उठ रहे हो, आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हो, बच्चों को अच्छे मैनर्स एटिकेट सिखाना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं जो घर में मेंबर्स रहते हैं, छोटे बच्चे उनसे सीखते हैं। अब जैसे आयत है, आयत में बहुत सारी खूबियाँ हैं, वो अच्छे स्कूल में थी तो उन्होंने सारी चीज़ें वहाँ से अडॉप्ट कर ली। अब क्या है, सितारा अपना जो मेंटली पीस है वो तो खोती जा रही है डे बाय डे। और इस प्रॉब्लम में जब ये इस तरीके के पेशेंट आते हैं तो उनको खुद भी पता नहीं होता कि मैं किसी, मुझे कोई प्रॉब्लम है या मैं किसी, वो देखने में नॉर्मल लगते हैं लेकिन वो नॉर्मल अंदर से नहीं होते, वो मेंटली अपसेट होते हैं। और ये जब बढ़ जाती है बीमारी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि लोग बार बार हाथ धोने लग जाते हैं, कई कई तरीके की, जब मतलब हाइपर टेंशन में कन्वर्ट हो जाती हैं चीज़ें। तो एक चीज़ के बारे में हम सोचते रहते हैं, वो चीज़ें हमें सुकून नहीं लेने देती। और जो उन चीज़ों के साथ, उन यादों के साथ जुड़े हुए बंदे हैं, जैसे इनके चाचू हैं, उनको देखें तो आपको भी याद आती होगी सलमा की और अजहर की या उनकी जो नजमा फैमिली की, क्योंकि वो उनसे जुड़े हुए बंदे हैं। तो इस तरीके के बंदों के साथ 24 घंटे आपको रहना है और फिर आप कहें कि आपके माइंड में वो चीज़ें ना आए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब सितारा बहुत अच्छा कर रही हैं, फिर भी उन्होंने व्लॉग आज भी डाला, अपनी तरफ से उन्होंने पूरा 100% देने की कोशिश करी। बहुत अच्छा लगता है कि वो इस तरह के माहौल में भी अपने आप को खड़ा रखने की कोशिश करती हैं। बट मुझे टेंशन ये है कि ये चीज़ें धीरे धीरे डेवलप जब होती हैं तो ये बहुत बड़ा एक जैसे विशाल पेड़ होता है उस तरीके का रूप ले लेती हैं। आपको नॉर्मल देखने में बंदा लगेगा कि तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जितने भी इस तरीके के पेशेंट्स आते हैं उनमें आप जब डीपली बात करोगे तब आपको पता चलता है कि उनके अंदर किस तरीके की प्रॉब्लम चल रही हैं। तो ये विषय तो जो है वो तो डॉक्टर्स ही बेहतर समझ सकते हैं, पर जिनके रिलेटिव्स या कोई इस तरीके से किसी को ज़रूरत कभी पड़ी हो तो वो मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट आई मीन। क्योंकि इस चीज़ को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा नॉर्मल लोगों के साथ डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें ना देखी होती हैं तो उनको समझ पाना भी उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो फिर ये जो मेडिसिन उन्होंने स्टार्ट करी है, अब वो किस तरीके की मेडिसिन है, वो रिलीफ की जो वो अपना ट्रीटमेंट मेरे ख्याल से कहीं से ले रही हैं, तो वो मेडिसिन किस चीज़ की ले रही हैं। देखिए, ये बीमारियां ऐसी होती हैं जो आपकी मेंटली हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती हैं, वो बढ़ जाती हैं। लोग, मैंने सिज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं आगे आगे, जैसे ये चीज़ें ना बढ़ के एक ऐसी बीमारी है उसकी तरफ जब ये लोग जाने शुरू हो जाते हैं ना, क्योंकि हाइपर टेंशन होती रहती है। अब अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो चीज़ नहीं भी होती तब भी आपको लगने लग जाता है कि अगर ऐसा हो गया तो इंसान घबराया सा रहता है, तो वो अपना जो फुली माइंड है उसको यूज़ नहीं कर पाता। तो इसीलिए फिर लोग कहते हैं कि जाइए आप पहाड़ों पे जाइए, आप फ्रेश होके आइए, आप जगह बदलिए। तो अब सितारा ने तो न्यू घर लिया है तो सारा माहौल नया है, उनको तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट अननेसेसरली बर्डन उनको ड्रॉप करना पड़ेगा। जैसे अभी फ़ातिमा की शादी है तो इन तीनों को, इनकी अम्मी को, इनके चाचू को, अभी गर्मी कम हो रही है तो इनको वहाँ शिफ्ट होना चाहिए।
क्योंकि अगर वो यहाँ पे रहते हैं तो सितारा का माइंड रिलैक्स होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनके माइंड को रिलैक्स करने के लिए साजिद भाई का और बच्चों का जो खुशनुमा माहौल है, जिनसे साजिद भाई ने चाहे कुछ भी